नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा के लिए गणित का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न त्रिकोणमिति से, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा गणित में त्रिकोणमिति से पूछे जाते हैं, वही 10 प्रश्न लाए हैं जो कि बार बार पूछे गए हैं। तो आइए उन 10 प्रश्न को अच्छे से समझते हैं और इसी आधारित आपको आगे भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। नियम एक ही रहेगा, बस अंक और डिजिट चेंज होगा। तो आइए प्रश्न को समझिए। प्रश्न दिया है कि 2 sin 2 थीटा बराबर है √3, तब cosec 2 थीटा का मान क्या है? cosec 2 थीटा का मान क्या है? तो हमें दिया है प्रश्न में क्या कि 2 sin 2 थीटा बराबर √3 दिया हुआ है। तो इस दो को जो है कि इस पार भेज देंगे तो क्या जाएगा, गुना में तो भागा में चला जाएगा। तो sin 2 थीटा बराबर हो जाएगा √3/2। तो हमें पूछा क्या है, cosec 2 थीटा। देखिए यहाँ पर जो है कि 2 थीटा बराबर थीटा बराबर मान के चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा वही है और इसमें भी सेम है। दोनों में क्या है, थीटा सेम है। तो जैसे मान लीजिए या इसके बराबर मान लीजिए कि 2 थीटा बराबर a है, यानी कि थीटा जो पूरा है ये दोनों में समान है। देख लीजिए दोनों में क्या है, एक समान है। तो हम सभी जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है P/H। ठीक, तो इसका उल्टा होता है cosec थीटा, यानी यहाँ पे 2 लगा दीजिए, इसमें लगा दीजिए साइन 2 थीटा। तो cosec 2 थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा होता है, यानी कि ये हो जाएगा H/P। तो हमें यहाँ पर जो दिया गया है ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये जो है कि हमारा यहाँ पर P/H है। तो ये क्या आ जाएगा इसमें उल्टा, यानी कि साइन का उल्टा होता है cosec थीटा। तो ये हो जाएगा आपका, तब यहाँ पर H का मान कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2, और P का मान कितना है, P का मान है √3, तो P का मान हो जाएगा √3। तो आपका यही आंसर हो जाएगा 2/√3। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, यानी कि ये जो है 2 थीटा मान लीजिए ए ही है। तो अब देखिए अगला प्रश्न है साइन थीटा बराबर 5/13, तब टेन थीटा का मान क्या होगा? तो हमें दिया गया है साइन थीटा बराबर 5/13। तो साइन थीटा का मान क्या होता है, यानी कि P/H क्या होता है, यहाँ पर लिखिए साइन थीटा बराबर P/H। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5/13। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि P बराबर जो हो जाएगा 5, H बराबर हो जाएगा आपका 13, तो B बराबर व्हाट। तो हम इधर यहाँ पे निकाल रहे हैं, इसके अंदर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर तब B बराबर हो जाएगा √H² माइनस P² H² माइनस P², H² माइनस P²। तो बराबर में दीजिए H का मान है 13 माइनस 5 का स्क्वायर बराबर √अंडर हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 अब माइनस 25। तो बराबर हो जाएगा इधर √अंडर घट के कितना जाएगा, इसमें 4, इसमें 4, 1, यानी कि कितना आया 12, यानी कि B बराबर आ गया आपका, B बराबर आ गया 12। तो हमको पूछा क्या है, टेन थीटा। तो टेन थीटा का मान होता है, टेन थीटा का
टेन थीटा, टेन थीटा का मान क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद, यानी पंडित बद्री प्रसाद P बटे B होगा, हरी हरी बोल P बटे B होगा। तो P का मान कितना है? P का मान है 5, P का मान है 5 और B का मान कितना निकला? 12। तो 5 बटे 12, 5 बटे 12 आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 5 बटे 12। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। 5 बटे 12। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है साइन थीटा बराबर √3/2, तो टेन थीटा का मान क्या होगा? तो ये भी बहुत ही आसान प्रश्न अभी तुरंत बनाए हैं। तो डायरेक्ट यहां पर लिखिए साइन थीटा बराबर √3/2, तो ये हो जाएगा आपका P बराबर √3 और H बराबर हो जाएगा 2 और फिर B बराबर हो जाएगा वाट। तो B बराबर लगाइए यहाँ पर सूत्र, यानी कि h² - t², सेम सवाल था। अब यहाँ पर बराबर में बैठाइए, h का मान कितना है? 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? ये √4 और माइनस इसका रूट खत्म हो जाएगा तो 3, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। B का मान 1 हो गया। तो टेन थीटा का मान अभी सर समझने आप लोग, टेन थीटा का मान क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद P और हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा B हो जाएगा। तो अब आपका P कितना है? P आपका है √3 और बटे में B का मान 1 है, B का मान 1 है। तो आप इसे √3 लिख सकते हैं, A छुपा रहता है, √3A 1 जो है नीचे छुपा रहता है। यहाँ पर हो जाएगा आपका √3/1, तो 1 नीचे छुपाए रहता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C सही है, ऑप्शन नंबर C सही है। √3 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, √3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1 छुपा रहता है, √3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है यदि साइन थीटा बराबर x तो cos थीटा का मान होगा। साइन थीटा बराबर x तो cos थीटा का मान होगा। देखिए, साइन थीटा बराबर x, न कुछ तो इसके नीचे 1 रख देते हैं, ठीक। तो हमें मिलेगा P का मान मिल जाएगा x और H का मान मिल जाएगा 1, तो B का मान वाट। तो B बराबर सूत्र लगाएंगे h² - p², तो बराबर में आएगा H का मान कितना है? 1 का स्क्वायर माइनस P का मान कितना है? x², तो बराबर ये हो जाएगा आपका √1 - x²। तो हमें पूछा है कोस, हमें पूछा है किसका मान पूछा है? कोस का। तो कोस थीटा का क्या होता है? कोस थीटा क्या होता है? देखिए, पंडित बद्री, यानी इसका होगा P/H, पंडित बद्री प्रसाद, नीचे होता है हरी हरी बोल। तो ये होता आपका साइन थीटा और ये होता आपका कॉस थीटा और ये होता आपका टेन थीटा। तो कॉस थीटा का B/H, तो B कितना है आपका? B कितना है? B है आपका 1 - x² बटे H कितना है? H है 1,
तो आपका एक नीचे छुपा ही रहेगा, तो अब आपका आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर है। रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑप्शन नंबर जो है कि ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दोस्तों समझ गए होंगे। देखिए cos थीटा बराबर b बटे एच, तो b का मान यहाँ पे निकला रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और h का मान 1 है, तो नीचे में 1 लिख दिए, यहाँ पर 1 नीचे में यहाँ पर लिख दिए। तो सिर्फ आप ये लिख सकते हैं क्योंकि नीचे 1 छुपा रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान होगा। तो हमें दिया है साइन ए बराबर 3/4, तो साइन यानी कि P बराबर हो जाएगा 3 और H बराबर हो जाएगा 4, B बराबर 1। तो B का भी मान निकालना है, रूट अंडर H स्क्वायर माइनस और P स्क्वायर, तो बराबर में दे करके यहाँ पर 4 का स्क्वायर माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो रूट अंडर जो होगा 16 माइनस 9, तो इसका कितना हो जाएगा, तब 16 माइनस 9, तो इसका कितना बचेगा 7, इसका कितना बचेगा आपका 7 बचेगा, घटाने के बाद 7 बचेगा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 7। तो हमें पूछा किसका है, कोस थीटा का। कॉस थीटा यानी कॉस ए का मान होता है आपका पंडित बद्री b बटे एच, तो b का मान कितना है आपका, b का मान निकला रूट 7, और h का मान कितना है आपका, h का मान है 4, तो कहाँ है आपका रूट 7/4, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अब देखिए अगला प्रश्न, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि साइन थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा किसके बराबर है। तो हम सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। रुकिए, तो हम सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो बराबर 1 होता है। अगर यदि हम इसको यहाँ रखेंगे और इसको उस पार भेजेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर हम इसको इधर रखेंगे, इसको उधर भेजेंगे, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर इसको हम स्क्वायर को उस पार भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पर रूट आ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी सही है, साइन थीटा के बराबर आ गया। तो साइन थीटा के बराबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, तो अगला प्रश्न है आपका
यदि 15 cot ए बराबर 8 तो साइन ए का मान क्या होगा? तो 15 cot ए बराबर 8, तो cot ए बराबर 8/15। ठीक, तो cot का क्या होता है? हरी हरी बोल, यानी बी बराबर हो जाएगा 8, हरी हरी बोल पंडित बद्री प्रसाद, यानी P बराबर हो जाएगा आपका कितना? 15। तो H बराबर व्हाट? H बराबर व्हाट? तो H का मान निकालना है, तो P² प्लस B² बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो इधर जगह नहीं है, तो आगे क्या करते हैं? तो हो जाएगा यहाँ पर, इसका हम इधर बना लेते हैं, इधर निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा √64 प्लस 225, 225, 64 प्लस 225, तो ये कितना हो जाएगा? 5 4 9, और ये हो जाएगा 6 2 8 और 2, यानी कि 289। 289 किसका वर्गमूल हो जाएगा? 17 का। 289 17 का। तो ये निकल गया आपका H बराबर, तो H बराबर हो गया आपका 17। तो हमें पूछा है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो P का मान 15, यानी कि ऊपर 15 और नीचे H का मान कितना? 17, H का मान 17। तो 15/17, 15/17 ऑप्शन नंबर ए सही है, 15/17 हो जाएगा, 15/17 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यदि ए बराबर 60 डिग्री तो बी बराबर 30 डिग्री, तो tan A माइनस बी का मान क्या है? तो डायरेक्ट इसमें देखिए बनाइए, tan A माइनस बी, तो इधर हो जाएगा आपका A का मान कितना है? 60 डिग्री माइनस ये 30 है, ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो घट के कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। कितना हो जाएगा? घट के 30 डिग्री। तो इसके साथ क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3, 1/√3। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1/√3, 1/√3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यदि थीटा का मान 60 डिग्री, यदि थीटा का मान 60 डिग्री, तो दोस्तों लाइट कट गया है और ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएगा, इसलिए हम यहाँ पर रोक रहे हैं। अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो कमेंट करिए आपको कैसा लगा, और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जल्द ही आने वाला, क्योंकि बीच में जब बंद हो जाएगा तो मज़ा किरकिरा जाएगा, इसलिए आते हैं शाम में।